ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम परम ब्रह्म परमात्मे नमः। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम परम वेद तत्व ज्ञान मार्ग चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पूर्व से ही यज्ञों के संबंध में जो कर्म कांड का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वह यज्ञ है। मैं यज्ञों के संबंध में बता रहा हूँ। जो इस यज्ञ के बारे में आप जानते हैं तो ठीक है, जिस यज्ञ के बारे में आप नहीं जानते हैं उस यज्ञ के संबंध में भी मैं समाज को, देश को, आम जनता को मैं जगा रहा हूँ। उसके प्रति आप जागृत हों। इसको ध्यान में रखते हुए मैं विश्व शांति महायज्ञ के संबंध में मैं बताने जा रहा हूँ। आज का विषय है विश्व शांति महायज्ञ। सनातन धर्म में ये स्मार्त यज्ञ में बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, यज्ञ है, वह है विश्व शांति महायज्ञ। सनातन धर्म के सबसे बड़े आधुनिक परिवेश के सबसे बड़ा नेता करपात्री जी महाराज थे। उनके ज़माने में, उनके निर्देशन में ये सब यज्ञ हुआ करता था। लेकिन आजकल प्रायः लोग विष्णु यज्ञ, राम यज्ञ, लक्ष्मी नारायण यज्ञ, सतचंडी यज्ञ इत्यादि किया करते हैं, जबकि अन्य यज्ञ भी जगत हित में, विश्व हित में होना चाहिए। और विश्व शांति महायज्ञ तो निश्चित रूप से होने चाहिए, क्योंकि देखिए आज दुनिया जो है आज भौतिक सुखों के पीछे आज दौड़ रही है, लेकिन शांति नहीं है। आपको न भव्य भवन से शांति है, न धन से शांति है। आपके पास अरब रुपए हो गए लेकिन आप खरबपति बनने के लिए तैयार हैं। न पद से, न प्रतिष्ठा से। आप उच्च से उच्चतम शिखर पर चढ़ना चाहते हैं, उच्च शिखर पर भी चढ़ जाते हैं तो और ऊंची उड़ान लेना चाहते हैं, लेकिन फिर भी शांति नहीं है। आप इस भौतिक सुख के लिए आप कितना हो दौड़ लगाएंगे, दौड़ते रह जाएंगे, आप थक जाओगे भाई, लेकिन शांति अगर नहीं है तो तुम्हारा सारा सुख जो है वह व्यर्थ है। इसलिए हमारे मनीषियों ने विश्व शांति महायज्ञ करके शांति व्यवस्था का गुणगान किया है। शांति प्रदान करना चाहते हैं, अगर आप में शांति है तो आपके पास स्वर्ग भी आपके सामने झुकने के लिए तैयार है। अगर आपको शांति है तो आप सुख नहीं परम सुख में हैं। आप आत्मा नहीं परमात्मा तक पहुँचने में आपको देर नहीं है। तो यह आत्मचेतना, आत्म तत्व जब शांत हो जाए, आप शांति व्यवस्था में आ गए तो आप परम सुख में आ गए। इसलिए
विश्व शांति के लिए हमें विश्व शांति महायज्ञ करना होगा। विश्व शांति महायज्ञ की विधि क्या है? आप एक भव्य ये मंडप बनावें, मंडप में 16 स्तंभ लगावें, बेरियों का निर्माण करें, आकर्षक कुंड बनाए जाएं और यज्ञ के एक दिन पूर्व जल यात्रा किए जाएं। आप विद्वानों से संपर्क कर यज्ञ की मुहूर्त देखकर यज्ञ का प्रारंभीकरण करें। काहे कि बिना मुहूर्त का किया हुआ यज्ञ जो है वो भ्रष्ट हो जाता है। बिना मुहूर्त के यज्ञ वह अनियमित यज्ञ कहलाता है। देखिए, कर्मकांड एक ऐसा चीज है जिसमें अगर थोड़ी सी भी त्रुटि रह गई तो आपको यज्ञ का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए कर्मकांड मार्ग में बहुत ही सावधानी से नियम का पालन करना होता है। कहीं कि भ्रष्ट यज्ञम समो रिपु, यज्ञ अगर भ्रष्ट हो गया तो वह शत्रुवत काम करता है। शांति के लिए करेंगे, अशांत हो जाएंगे। इसलिए नियम का पालन करें, नियम के अनुरूप आप चलें। तो नियमानुसार आप योग्य ब्राह्मणों को आमंत्रित कर यज्ञ संपन्न करावें। आचार्य हो, आचार्य सहित इसमें 21 या 31 ब्राह्मण होते हैं जो यज्ञ के लिए वर्ण किए जाते हैं। विश्व शांति महायज्ञ में शुक्ल यजुर्वेद के 36वां अध्याय के संपूर्ण वेद ऋचाओं से हवन संपन्न किया जाता है। विश्व शांति महायज्ञ में आहुति की संख्या 1,25,000 है। यह यज्ञ 9 दिन या 11 दिनों में संपन्न किया जाता है। इसमें साकल्य जो है 15 मन से 25 मन तक लगते हैं और नियमानुसार जो यज्ञ विधि का नियम है उसके अनुसार आप दशांश हवन करें और तर्पण मार्जन करें। इसके बाद आप गाजे बाजे के साथ अपने ब्राह्मणों के साथ, समाज के लोगों के साथ अभृत स्नान करें। अभृत स्नान जरूर करें। अभृत स्नान करने के बाद, क्योंकि साकल्य से जो छिटका हुआ, जो हवन से छिटका हुआ जो साकल्य बाहर सीढ़ियों पर गिर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, वह अंश वरुण देवता का होता है। उसको सब एकत्रित कर एक कलश में रख करके गाजे बाजे के साथ, समाज के साथ, ब्राह्मणों के साथ लोग जलाशय में जाएं और उसे छोड़कर वहाँ वरुण देव की पूर्णतः पूजा करके, वरुण देव के सहयोगी देवताओं की पूजा करके जल में छोड़ें और उसे अभृत स्नान करें। और जिस अभृत स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए दर्शकों, सभी यज्ञ करें, कोई यज्ञ करने को रोक नहीं है। सनातन धर्म की स्वीकृति है कि आप यज्ञ करें, जो हमारा अध्यात्म की एक मजबूत कड़ी होगी और आपकी आत्म चेतना जागेगी। इस यज्ञ से पवित्र आत्मा होकर के सदचित होगा, जो आनंद नहीं परमानंद को प्राप्त होगा। आप योग मार्ग में जाएंगे और आप अमृत तक प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते यज्ञ नियमित हो। और आप जागें और विश्व शांति महायज्ञ का प्रयास करें कि अन्य यज्ञों की साथ साथ
विश्व शांति महायज्ञ भी आप करें, ताकि विश्व का कल्याण हो और देश का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, परिवार का कल्याण हो, एक एक व्यक्ति का कल्याण हो। आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी कथा को पूर्ण विराम देता हूँ और अंत में आपसे आग्रह करता हूँ कि हमारी कथा अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में हमें बतावें। अगर आप अपनी इच्छानुसार कोई और कथा सुनना चाहते हैं तो आप इसके संबंध में अपना कमेंट दर्ज कर हमें बतावें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूर्ण विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की, परम ब्रह्म परमात्मा की जय।